सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। नहीं अन्य प्रयोजनवत्वं संवाद उत्पत्ति श्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम्। शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संवाद और उत्पत्ति श्रुतियां जितनी हैं वो सब का कोई अन्य प्रयोजन कल्पना करना संभव ही नहीं है। न कल्पयितुम शक्य, अच्छा कल्पना करना शक्य ही नहीं है। अब क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम इदगुम सर्वम ब्रह्म एव। यहां भी मांडुक्य उपनिषद आरंभ कहां से होता है? यहां जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र है। जब सब ब्रह्म मात्र है, ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो उसमें ये जितने भी संवाद श्रुति है या उत्पत्ति श्रुति जो है वो स्वार्थ से नहीं है, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अब समझो, उत्पत्ति प्रलय जो है वो सिद्ध करने के लिए श्रुति मादा नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मात्मा ऐक्य का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए उपाय है। ब्रह्म स्वयं एक अद्वितीय ब्रह्म है, सूक्ष्म है। वो किसी भी प्रमाण से वो हमें प्राप्त नहीं होता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है वो किसी भी प्रमाण का विषय बन सकता नहीं है। अब समझो, साक्षात अपरोक्ष। अब देखिए, अपरोक्ष शब्द का अर्थ ही यही है कि वो किसी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। दृश्य विवेक में क्या बताया? दृगैव न तो दृश्यते। दृगैव वो सबका दृष्टा है, लेकिन वो किसी के द्वारा भी न दृश्यते। आत्मा कभी भी किसी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है, अप्रमेय है। आप समझो क्यों? क्योंकि कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आप समझो ये ठीक से। सर्व प्रमाण प्रवृत्ति कब सिद्ध होती है? आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। और जितने भी प्रमाण हैं, प्रमातरी सती, आप प्रमाता है तो ये प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। प्रमाता है तो फिर प्रमाण का अन्वेषण होगा। तो आप तो प्रमाता है जो प्रमाण के पहले ही सिद्ध हो गए हैं। प्रमाण प्रवृत्ति बाद में होती है और उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी साक्षात अपरोक्ष आत्मा होने पर भी वो आत्मा को हमने देशतः कालतः मर्यादित करके रख दिया है। अब तो वो अनंतता जो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञातम स्यात्। तो आप एक अद्वितीय ब्रह्म है जिसके ज्ञान से ही सबका ज्ञान होता है। द्वितीय है ही नहीं तो विकार कहां आएगा? मृत्यु कहां होगी? दुख कहां होगा? द्वैताधि भयम भवति। और इसीलिए जो अध्यारोप आपने अपने आप पर करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति हमें करनी है।
तो शास्त्र भी प्रमाण है, किसके लिए शास्त्र प्रमाण है? हम अनेक बार देख के गए। शास्त्र प्रमाण जो है वो जितने भी आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। जगत की सत्यता जो है, तो जगत की सत्यता की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। जगत को सिद्ध करने के लिए शास्त्र नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। द्वैत जिसको कहते हैं, तो वो द्वैत भी हम जिसको कह रहे हैं, वो द्वैत तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उनके लिए शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो। और इसलिए जितने भी संवाद श्रुति है, उत्पत्ति वाक्य है, प्रलय वाक्य है, संवाद जो है, प्राण संवाद आदि जो है, उनका स्वार्थ में कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अब समझो, वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए एक उपाय है। उपाय सोवताराय। लेकिन ये पूर्व पक्षी ऐसे छोड़ेगा नहीं, तो वो आगे क्या कहते हैं? तथात्व प्रतिपत्तये ध्यानार्थमिति चेत। अब देखिए, तो बोले नहीं ठीक है, प्राणादि भाव प्राप्त ये ध्यानार्थम प्राणादि संकीर्तनमिति शंखते। तो बोले नहीं, ये प्राण का संवाद जो है, भले आप कह रहे हो कि कल्पित है, भले आप कहते हो कि उत्पत्ति प्रलय कल्पित है, लेकिन ये सब जो है किसके लिए है? तथात्व प्रतिपत्तये। तथात्व प्रतिपत्तये माने कि ये जगत जैसा है वैसे ही जानने के लिए। अब देखो, जो यथार्थ आपका स्वरूप है, जो जगत का यथार्थ स्वरूप जो है, उनके ज्ञान के प्रतिपत्ति, उनके ज्ञान के लिए ध्यानार्थम। अब देखो, वो ध्यान के लिए ये सब है, ऐसा आप मान लो। इति चेत। तो बोला नहीं, क्यों? कलह उत्पत्ति प्रलया नाम प्रतिपत्ति है अनिष्टत्वात्। ध्यान किसका करेंगे? कलह का ध्यान आप करेंगे क्या? प्राण आदि का जो संवाद जो है, वो संवाद में तो कलह है। अब जो प्राणादि का जो संवाद जो कलह के रूप में है, तो उनको क्या कलह का कोई ध्यान करेगा क्या? अनिष्टत्वात्। अब देखो, न्याय सामान्यात् कलहादि ध्यान तत्प्राप्ति ही फलम स्यात्। अनिष्ट फलम माने क्या है? अब देखो, अनिष्टत्वात् माने क्या है? वो इच्छनीय है ही नहीं। कौन कलह चाहता है? यम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुतेः। आप जिसका ध्यान करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। आपका जैसा चिंतन है वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। अब देखो, तो श्रुति माता कहती है, आनंदगिरी महाराज कह रहे हैं कि श्रुति माता कहती है तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुतेः। यथा यथा तम उपासते। अब आप जिस का ध्यान करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो अब ये प्राणादि संवाद जो है वो कलह के रूप में है, तो क्या आप कलह का ध्यान करेंगे? कलह का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? न्याय सामान्य कलहादि ध्यान तत्प्राप्ति ही फलम से। तो कलह का ध्यान करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? कलह की प्राप्ति होगी। वो तो क्या है? अनिष्टित्व। वो इच्छनीय है ही नहीं, अनिष्ट है वो तो। अब देखो, कौन चाहता है कलह? अब देखो, क्यों? न्याय सामान्यात्, ये न्याय है। यथा यथा उपासते तदेव भवति। तो आप प्राणादि कलह का ध्यान करेंगे तो वो ध्यान से तो आपको क्या होगा? अनिष्ट की ही प्राप्ति होगी, कलह की ही प्राप्ति होगी। तच्च अनिष्टमिति। अब देखो, वो कभी भी किसी प्रकार से भी हमारे लिए इच्छनीय नहीं है।
उत्पत्ति हम देखते हैं, उत्पत्ति का हम ध्यान करेंगे, लेकिन प्रलय का ध्यान करेंगे। देखो वही बात हुई 11वें अध्याय में। अब समझो भगवत गीता में जो 11 अध्याय में वो क्या है, अर्जुन ने भगवान को कह दिया, पर भगवान को क्या कहा कि भगवान ये आपकी जो विभूति है, सर्व विभूति के दर्शन करने की मुझे इच्छा है। अब आपका जो ये विभूति है वो विभूति का मुझे दर्शन करना है। अब अर्जुन ने तो मांग लिया। अब देखो अर्जुन ने जब ये मांग लिया तो भगवान ने कह दिया ठीक है, अगर तुझे ये दर्शन करना है तो मैं दर्शन कराता हूं। पश्य में रूपम, अर्जुन तुझे मेरे ये रूप का दर्शन करना है तो ठीक है, कर दो मेरे रूप का दर्शन। अब देखो तो भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन करा है। और भगवान ने कहा कि अर्जुन ये चक्षु से, चर्म चक्षु से दर्शन नहीं होंगे। ददामि ते चक्षु दिव्यम, मैं दिव्य चक्षु तुझे देता हूं, दिव्य चक्षु से मेरे विराट स्वरूप का तू दर्शन कर। आप समझो, तो वो विराट स्वरूप का जब दर्शन किया, अद्भुतम, आश्चर्य अर्जुन को हो गया। परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन को क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, अद्भुत। तो वो आश्चर्य जो था, आप समझो, वो आश्चर्य कब तक रहा, भगवान के अनेक हाथ है, अनेक पैर है। आप देखो तो सहस्र बाहु, सहस्र हस्त, सहस्र शीर्ष। आप देखो तो उसको आनंद आ गया, परमात्मा के विराट स्वरूप को दर्शन करके वो आश्चर्यचकित हो गया, वो आनंदित हो गया। कब तक, जब तक वो परमात्मा का संहार स्वरूप नहीं देखा। जैसे ही संहार स्वरूप अर्जुन भगवान ने दर्शाया, अर्जुन की हालत क्या हो गई, भयभीत हो गया। आप देखो इतना भयभीत अर्जुन हो गया कि वो उनको समझ में ही नहीं आया क्या करो। तो भगवान को कह दिया नहीं नहीं रूपम, भगवान आपका जो ये द्विहस्त रूप है वही मुझे दर्शाइए। आप समझ रहे हो, तो प्रलय जो दर्शाते हैं वो प्रलय जो है वो ध्यान करने योग्य नहीं, अनिष्ट है वो। तो भगवान का प्रलय स्वरूप देख के ही अर्जुन क्या हो गया, भयभीत हो गया। तो वो अनिष्ट है, वो इच्छनीय है ही नहीं है हमारे लिए। अब सब उत्पत्ति का ध्यान चलो सही है कि हमें आनंद आएगा, लेकिन प्रलय जो है, संहार स्वरूप जो है वो क्या ध्यान करने योग्य है नहीं। प्राणादि का जो कलह है वो भी हमारे ध्यान के लिए योग्य नहीं है। ये प्रलय जो हो रहा है, वो प्रलय जिस प्रकार से हो रहा है वो भी हमारे लिए किसी प्रकार से भी ध्यान करने योग्य नहीं है। अब समझे। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कलह उत्पत्ति प्रलयानाम प्रतिपत्ते है अनिष्टत्वात्। अब तो वो इच्छनीय है ही नहीं। देखो ये भौतिक शास्त्री जो स्टीफन हॉकिंस हो गए, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि chaos is the part of the creation। अब ठीक से समझो, chaos माने कि विसंवादिता। तो किसी भी सर्जन के लिए
जो विसंवादिता भी आवश्यक है। ये जगत में सब विसंवादिता है, वो भी एक जगत का क्या है, अंश है। आप समझे? विसंवादिता भी संवादिता ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। उत्पत्ति जिसको कह रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति में होता क्या है, विसंवादिता। क्यों अनिष्ट है, आप समझो ये ठीक। प्राणादि का कलह जो है वो भी हमारे लिए ध्यान के लिए इच्छनीय नहीं है, क्योंकि अगर उसका हम ध्यान करेंगे तो वही हमें प्राप्त होगा। यम यथा यथा उपासते तदेव भवति। तो हमारे मन में भी कलह ही आएगा, शांति नहीं आएगी, अशांति आएगी। और उत्पत्ति अगर कहते हैं तो उत्पत्ति के पहले तो विसंवादिता होती है। बुद्ध स्वामी जी हमें ध्यान कराते थे, ये संपूर्ण जगत जो है एक, दिस एंटायर यूनिवर्स इज एन ऑर्डर। ऑर्डर मानी एक व्यवस्था है, संवादिता है। फिर हम तो विसंवादिता देख रहे हैं, तो स्वामी जी कहते थे डिसऑर्डर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। अब देखो हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं वही ये भौतिक शास्त्र लोग कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो chaos इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। ये विसंवादिता जो है वो तो सर्जन का एक भाग है। आप घर बना रहे हैं तो घर बनने के पहले आप देखिए क्या होता है। ईंट यहां पड़ी है, अब देखो स्टिका यहां पर है, रेत वहां पर है, सीमेंट वहां पर है, लोह के सलिया जो है वो भी वहां पर है। अब सब देखेंगे क्या है, विसंवादिता। अब देखो तो उत्पत्ति भी क्या ध्यान करने योग्य है, नहीं है। प्रलय भी ध्यान करने योग्य नहीं है। किसको देखना है प्रलय, नहीं, किसी को प्रलय नहीं देखना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अनिष्टत्व प्राणादि संवाद श्रुति नाम प्राण वैशिष्ट्य अवबोध अवतारार्थत्व उपपाद्य। और इसीलिए प्राणादि का जो संवाद जो है, प्राणादि का जो कलह जो है, वो कलह मात्र और मात्र प्राण की विशेषता सिद्ध करने के लिए ही है। अब तो उनकी कोई सत्यता नहीं, ये कल्पना है, ये कल्पित आख्यायिका है, उनमें कोई सत्यता नहीं। अब और उत्पत्ति प्रलय भी क्या है, सत्य नहीं है, कल्पित है। आत्मा माया विसर्जिता। अब देख, हम देख के गए, आत्मा माया जो है वो माया से विसर्जिता। माया हमें ये उत्पत्ति भी दिखाती है, माया हमें ये प्रलय भी दिखा रही है, माया हमें स्थिति भी दिखा रही है। माया माने क्या है, अघटित घटना पठीयसी माया। माया माने जो संभव ही नहीं है वो संभव करा के दिखती है। ब्रह्म में कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई प्रलय नहीं है, कोई स्थिति नहीं, वो सब हमें दिखा रही है। अब ये सब माया का खेल है। अब आप उनको सत्य मान के चल रहे हैं, और माया स्वयं क्या है, या मां सा माया, जो है ही नहीं फिर भी दिख रही है, क्योंकि माया स्वतंत्र नहीं है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अब ईश्वर की अध्यक्षता में ही श्रुति माता ये सब सर्जन कर रही है। तो परमात्मा का, ईश्वर का अध्यक्षता है, मानी माया स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती है। और जो जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसे तो हम मिथ्या कहते हैं। वो मिथ्या की व्याख्या क्या है, अधिष्ठान अनन्यत्व, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो
हम जो कह रहे हैं वो तर्कयुक्त है, शास्त्रोक्त है। शास्त्र भी माया को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। शास्त्र जो है उत्पत्ति प्रलय को सिद्ध करने के लिए नहीं है। अब देखो, भले शास्त्र वाक्य है, उत्पत्ति प्रलय शास्त्र वाक्य है, प्राणादि कलह शास्त्र वाक्य है, और अन्यथा हम देख के गए, अन्यथा माने कि अनेक प्रकार से हमें उत्पत्ति दर्शाई है, एक प्रकार से उत्पत्ति नहीं दर्शाई है। हम देख, क्वचिद आकाशादि क्रमेण सृष्टि, कभी आकाश के क्रम से होती है, तस्माद वा ये तस्माद आकाश संभूत, क्वचिद अग्नि आदि क्रमेण। तैतरीय उपनिषद में जो उत्पत्ति है वो आकाशादि क्रम से है। छांदोग्य उपनिषद में जो अग्नि आदि तत्तेजो असृजत है, अब देख, तो वहां अग्नि के क्रम से उत्पत्ति है। क्वचित प्राणादि क्रमेण, ऐतरीय उपनिषद जो है सब में प्राणादि क्रम से उत्पत्ति दर्शाई है। काल के क्रम से भी उत्पत्ति है, संवत्सर की उत्पत्ति हुई, मास की उत्पत्ति हुई, पक्ष की उत्पत्ति हुई, सप्ताह की हम देख, दिन रात, तो काल की उत्पत्ति है कहां पर? अब समझो, क्वचिद क्रमेण इत्येवं परस्पर आहति सदर्शनादिति। तो अन्यथा अनेक प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया शास्त्र में, तो किस सृष्टि प्रक्रिया को आप सत्य मानेंगे? और प्रतिकल्प में सृष्टि भेद भी है। हमने देखा कि जब ब्रह्मा जी का दिन का आरंभ होता है तो एक सृष्टि होती है, तो प्रत्येक सृष्टि जो है उनकी अपनी विशेषता है। तो किस सृष्टि को आप मानेंगे, किस उत्पत्ति को आप मानेंगे? अब और एक उत्पत्ति है ही नहीं, एक सृष्टि है ही नहीं। भगवान का एक स्वरूप जो, उसको क्या कहते हैं? कोटि ब्रह्मांड नायक है ईश्वर। हम वो ईश्वर को एक देश में, एक काल में, एक रूप में मर्यादित करके बैठ गए हैं। ईश्वर तो क्या है? कोटि ब्रह्मांड नायक है। एक विश्व है ही नहीं, एक ब्रह्मांड है ही नहीं, कोटि ब्रह्मांड। किस सृष्टि को आप सत्य मानेंगे? अब समझे? तो एक उपनिषद में तैतरीय उपनिषद में आकाशादि क्रम से ये उत्पत्ति है, छांदोग्य उपनिषद में तेज अग्नि की क्रम से है, अन्य प्राणादि क्रम से है। तो किस क्रम को आप मानेंगे? अगर सर्वश्रुति का प्रयोजन उत्पत्ति प्रलय को सिद्ध करने का होता तो एक समान ही सबको दर्शाते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रलय भी आप देखते हैं तो अनेक प्रकार से प्रलय है। अब ठीक से समझो, तो अनेक प्रकार की श्रुति है, तो किस उत्पत्ति प्रलय को आप सत्य मानेंगे? और इसीलिए उत्पत्ति प्रलय और प्राणादि संवाद आदि जो है, आदिमानी ऐसे अनेक प्रकार के वाक्य, श्रुति वाक्य है। देखो, इसलिए उपनिषद में जो वाक्य होते हैं ना, प्रत्येक वाक्य का एक प्रकार होता है। ये सृष्टि वाक्य है, माने कि ये सर्जन दर्शा रही है, ये प्रलय का वाक्य है। सबको हम सत्य मान के नहीं चल सकते हैं। तात्पर्य श्रुति का जो है वो तात्पर्य तो क्या है? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये तात्पर्य आप देखो प्रतिज्ञा वाक्य है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। अब समझो, वो प्रतिज्ञा जो है कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र, यहां पर भी क्या है? अब देखो,
यहां भी क्या कहा गया, प्रतिज्ञा क्या है, यहां जो कुछ भी है सब एक ब्रह्म मात्र है। आप देखिए, तो सब ब्रह्म मात्र है जब हम कहते हैं तो ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया ना कि यहां जो है सब ब्रह्म मात्र है। अब सब ब्रह्म मात्र ही है तो फिर उत्पत्ति प्रलय को सत्य सिद्ध करने के लिए श्रुति है, वो हम कैसे कहेंगे। अब देखो, सर्वगुम ही एतद ब्रह्मा। अब देखो, यहां सर्व, यहां जो कुछ भी है सर्व क्या है, ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है, अयमात्मा ब्रह्म। अब देखिए, तो प्रतिज्ञा वाक्य तो हमारा क्या है, उत्पत्ति प्रलय सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा वाक्य है, नहीं। सर्वगुम ही एतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। और इसीलिए ये जितने भी उत्पत्ति प्रलय के सृष्टि वाक्य, ये जो श्रुति वाक्य है, या तो प्राणादि संवाद के जितने भी श्रुति वाक्य है, उनका अपना कोई अर्थ नहीं, वो स्वार्थ नहीं है, और अन्य कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, तो अगले वाक्य में शंकराचार्य जी दर्शाते हैं, तस्मात् उत्पत्त्यादि श्रुतयः आत्म एकत्व बुद्धि अवताराय एव न अन्यर्थाः कल्पयितुं युक्ताः अतः नास्ति उत्पत्त्यादिकृतः वेदः कथंचन। तस्मात्, इसलिए उत्पत्त्यादि श्रुतयः न अन्यार्थाः कल्पयितुं युक्ताः। शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए उत्पत्त्यादि की जितनी भी श्रुतियां हैं वो सब श्रुतियां जो है अन्य किसी अर्थ में हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। न युक्ता माने योग्य नहीं है। तो बोले क्या उनका स्वार्थ है, माने कि उनका प्रयोजन क्या है, आत्मा एकत्व बुद्धि अवताराय एव, उपाय स्व अवताराय, ये उपाय है। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए ही ब्रह्मात्मा एकत्व, एक अद्वितीय ब्रह्म जो है जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो ज्ञान कराने के लिए ही ये उपाय है, उससे अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। अतः और इसीलिए चौथा पाद क्या है, नास्ति भेद कथंचन, और इसीलिए कोई भेद है ही नहीं। किस प्रकार से आप भेद सिद्ध करेंगे, जो भेद है वो कल्पित भेद है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं उपाय सोवताराय न भेद कथंचन, नास्ति भेद कथंचन। सर्व भेद जो है घटाकाश आदि की दृष्टि से भेद है, महाकाश में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से देहादि संघात की दृष्टि से अनेक जीव हमें दिख रहे हैं, लेकिन एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है। अब न भेद कथंचन, किसी प्रकार से भी आप भेद को सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि मृल लोह विस्फुल्लिंगादि, ये जितने भी श्रुति माता के जो वाक्य जो है, मंत्र जो है, वो मंत्र जो है हमें एक अद्वितीय ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए है, उपाय है। क्योंकि अन्य कोई प्रमाण से तो वो सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो सिद्ध करने के लिए ही ये उत्पत्ति है। क्यों?
तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभू। देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत का मुख्य जो तर्क जो है ना, यही है, उपादान कारण है। ये वेद की अपूर्वता है। अन्य किसी भी शास्त्र आप देख वेद आधारित स्मृति और ये पुराण जो है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, ये सब में परमात्मा को उपादान कारण के रूप में दर्शाया है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई, यथा पंचमी विभक्ति। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? दिस फिफ्थ केस इज ए ब्रेड एंड बटर ऑफ वेदांत। ये मुख्य है। परमात्मा निमित्त कारण मात्र नहीं है, सर्जन कर्ता मात्र नहीं है, उपादान भी वही है। और एक बार ये उपादान, अब देखो, एक बार ये उपादान कारण आप समझ लेंगे तो आपको सर्व का ज्ञान भी हो जाएगा। एक मृत पिंड ज्ञान है ना, सर्व मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति। तो मिट्टी क्या है? घड़े के लिए मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से मत परतर नान्य किंचिद अस्ति धनंते। परमात्मा से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है, तो परमात्मा उपादान कारण है। तो उपादान कारण जो है, अब कार्य कभी भी अपने उपादान कारण से भिन्न होता ही नहीं। मिट्टी से घड़ा बना हुआ है तो घड़ा मृण्मयी है, मिट्टी से भिन्न नहीं है। तो उत्पत्ति भी जो दर्शाई है वो उपादान कारण दर्शा के हमें कह रहे हैं कि ये ब्रह्म सर्वव्यापी है। यहां जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, उतना ही नहीं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रलयितम अभिसंविशन्ति। अब तो जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये जगत की स्थिति है, और जिसमें ये जगत का लय हो जाता है, तो वो तो उपादान कारण। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, मिट्टी में ही घड़े की स्थिति है, और मिट्टी में ही उसका प्रलय हो जाता है। तो उत्पत्ति का प्रयोजन यही है कि सर्वव्यापी एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, ये उनका प्रयोजन है। तस्माद् वा एतस्मात्, वो ब्रह्म जो है वही आत्मा है जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यहां क्या कहा? सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म, सर्व ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है जो सर्व है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य जो है वो शास्त्र का प्रयोजन है, और वो सर्व ब्रह्म मात्र है, वो ज्ञान कराने के लिए ही उपाय करते हैं। यहां उपाय क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म जो है उसको अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अयम आत्मा चतुष्पाद, ये उपाय है। सही में क्या आत्मा का 4 पाद बना के रख देंगे आप? ये उपाय है। अयम आत्मा चतुष्पाद जो है वो उपाय है। उत्पत्ति प्रलय है वो उपाय है, जिसके कारण उपायस्तो अवतार है, वो उपाय का अवतरण करते हैं। वो उपाय के द्वारा ही हमें एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं। और इसीलिए ये भेद की सिद्धि के लिए नहीं है, नास्ति भेद कथंचन। और इसीलिए भेद कहीं पर भी है ही नहीं। यहां जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है। आप जिसको आकाश कहते हैं वो भी ब्रह्म मात्र है, क्योंकि ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो
मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई, तो घड़ा जो है वो कभी मिट्टी से भिन्न नहीं है। और इसीलिए हम अन्य प्रकार से कहते हैं कि मिट्टी अभी घटाकार रूप है। घटाकार है ना मृत। अब देखो ये मृत जो है घट के आकार में है तो मिट्टी ही मिट्टी। उसी प्रकार से तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत है। वो जो ब्रह्म जो है वो आकाश माने कि अभी आकाश के रूप में ब्रह्म है, फिर वायु के रूप में ब्रह्म है, अग्नि के रूप में ब्रह्म है। इसलिए मैंने आपको सुवर्ण का दृष्टांत दिया। ये सुवर्ण पिंड आकार का है, फिर उसको हथौड़ा मार मार के एक पतला पत्रा बना देते, फिर उसी से तार बनाते हैं, फिर उसी का टुकड़ा करते हैं, फिर उसी से ही हम रिंग बनाते हैं, फिर उसको जोड़ के हम हार बनाते हैं। प्रत्येक रूप में जो है वो तो सुवर्ण ही है ना। प्रत्येक जो रूप जो है, प्रत्येक जो आकार है, उनका विशेष नाम है, उसका विशेष प्रयोजन है। अब समझो, तो नाम की अनेकता हो गई, रूप की अनेकता हो गई, उनके प्रयोजन की अनेकता हो गई, तो सुवर्ण अनेक हो गए क्या? नहीं, सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। फिर वो हार बन गया तो सुवर्ण हार बन गया? नहीं, सुवर्ण सुवर्ण ही है। उसी प्रकार आकाश के रूप में ब्रह्म है, आकाश रूप ब्रह्म से ही वायु की उत्पत्ति होती है, वायु रूप ब्रह्म से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि रूप ब्रह्म से ही जल की उत्पत्ति होती है, जल रूप ब्रह्म से ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आकाश रूप ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पृथ्वी रूप जो ब्रह्म है उसी से औषधि की उत्पत्ति होती है, औषधि रूप जो ब्रह्म है उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न रूप जो ब्रह्म है उसी से ये शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्म ही है, उसमें क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन, निर्विकारी ब्रह्म है। सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। हार के रूप में जो है वो भी सुवर्ण है, पिंड के रूप में वो भी सुवर्ण है। अब समझो, नास्ति भेद कथंचन। आकार की अनेकता है, अलंकार की अनेकता है, आभूषण की अनेकता है। किरीट है, कुंडल है, कंगन है, अब कंठाभरण है, वो अनेकता है। लेकिन वो अनेकता के कारण सुवर्ण में क्या अनेकता आ गई? नहीं। अच्छा, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं नास्ति भेद कथंचन। किसी भी प्रकार से, कथंचन माने किसी भी प्रकार से भेद सिद्ध नहीं होता है। सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म, यहां जो कुछ है सर्व ब्रह्म मात्र है। फिर वो ब्रह्म पुस्तक के रूप में भी है, मनुष्य के रूप में भी है, कुत्ते के रूप में भी वो ब्रह्म है, जड़ के रूप में भी वो ब्रह्म है, चेतन के रूप में भी वो ब्रह्म है, चर के रूप में भी वो ब्रह्म है, अचर के रूप में भी वो ब्रह्म ही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, सर्वत्र वो सम ब्रह्म का दर्शन करते हैं। अब ब्राह्मण है अत्यंत सात्विक उपाधि, वो भी ब्रह्म है। अत्यंत निकृष्ट तामसिक उपाधि जो है वो भी ब्रह्म है। चांडाल भी ब्रह्म ही है। उपाधि की जो विशेषता है, उत्कृष्टता निकृष्टता है, वो उपाधि की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से कुछ भी नहीं। पंडिता समदर्शी है। वही ब्रह्म अनेक रूप में, अनेक लोक के रूप में, अनेक योनियों के रूप में ये ब्रह्म वही अभिव्यक्त हो रहा है।
और इसीलिए ब्रह्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो किसी प्रकार से भी हम भेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं। नास्ति भेद कथंचन। अब कभी भी ब्रह्म जो है ब्रह्म को अनेक नहीं बना सकते, वो एक ही रहेगा, एक अद्वितीय ब्रह्म ही रहेगा। अब एक सुवर्ण ज्ञानेन सर्व सुवर्णमय जगत विज्ञातम भवति। एक सुवर्ण को आप जान लेंगे तो संपूर्ण सुवर्णमय जगत जो है वो भी आपके लिए जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब सुवर्ण मात्र है। अब तो भेद कहां पर है? नाम रूप की दृष्टि से भेद है, उपयोगिता की दृष्टि से भेद है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं नास्ति भेद कथंचन। किसी भी प्रकार से भेद आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न है। उत्पत्त्यादि श्रुति विरोधम अद्वैते परिहृत्य उपासना विधि अनुपपत्ति विरोधम परिहरति। अब तो बोले ठीक है, उत्पत्ति आदि जो श्रुति जो है उनका जो विरोध था अद्वैत, एक अद्वितीय ब्रह्म से, ये उत्पत्ति आदि का जो विरोध था परिहर, उसको परिहृत्य उनका परिहार कर दिया, उनका निराकरण हमने कर दिया। अब और एक प्रश्न है, वो भी श्रुति वाक्य ही है। अब समझो ठीक से। गौड़पादाचार्य जी ये सभी श्रुति वाक्य जो है उनका प्रयोजन हमें दर्शा रहे हैं। वो सबका प्रयोजन द्वैत की सिद्धि के लिए नहीं है, अनेकता की सिद्धि के लिए नहीं है, भेद की सिद्धि के लिए नहीं है ये वाक्य। तो और भी वाक्य है श्रुति माता। परिहृत्य उपासना उपासन विधि अनुपपत्ति विरोधम परिहरति। तो अब जो उपासना परक जो वाक्य है, उत्पत्ति परक वाक्य जो है, उसी प्रकार से उपासना परक भी वाक्य है। तो वो जो सब वाक्य जो है वो वाक्य भी उपासना के लिए है, द्वैत की सिद्धि के लिए नहीं है। शास्त्र में अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं। सब उपासना का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन मात्र ये एक अद्वितीय ब्रह्म के लिए है और कोई नहीं है। आरण्य कांड जो कहते हैं ना उसमें अनेक प्रकार की उपासना, विराट की उपासना है, अहंग्रह की उपासना है, उत्पत्ति की उपासना है। छांदोग्य उपनिषद आप देखते हैं तो पहले 5 अध्याय जो है वो अनेक प्रकार की उपासना दर्शाते हैं। 6ठे अध्याय में तत्वमसि वाक्य है, उद्दालक और श्वेत केतु के संवाद है। 7वें अध्याय में जो है नारद जी और सनत कुमार का संवाद है। नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं, भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। तो वहां पर भी वेदांत का जो उपदेश है, यो वै भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति। फिर 8वें अध्याय में पुनः उपासनाएं दर्शाई। उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखते हैं तो अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये उपासना जो प्रकरण है उनको ध्यान में रख के उपासना श्रुति जो है वो उपासना श्रुति का भी प्रयोजन जो है एक अद्वितीय ब्रह्म में ही है। उपासना विधि अनुपपत्ति विरोधम परिहरति। उपासना में भी हमें अनेकता दर्शाई है तो उनका भी हमें परिहार करना पड़ेगा। और इसीलिए ये आगे की श्रुति है और कारिका है।
16वीं करेगा। आश्रमास्त्रिविधाहीनम, आश्रमास्त्रिविधाहीनम, पूरा एक साथ। आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यमुत्कृष्टद्रष्टयः, आश्रमस्त्रिविधाहीन मध्यमुत्कृष्टद्रष्टयः, उपासनोपदिष्टेयम्, उपासनोपदिष्टेयम्, तदर्थम् अनुकम्पया, तदर्थम् अनुकम्पया। आश्रमाः त्रिविधाः। आश्रमा मान क्या है? आश्रमीणः वर्णिनश्च कार्यब्रह्मोपासकाः त्रिविधाः। आप देखो, आश्रम मान की अधिकारी, आगे आएगा सब। जो अधिकारी है उनके अनुरूप ये हीन मध्य उत्कृष्ट दृष्टयः उपासना। अधिकारी भेद से हीन कोटि की, मध्यम कोटि की और उत्कृष्ट कोटि दृष्टि की उपासना का उपदेश किया गया है। और क्यों किया गया? तदर्थ अनुकंपया। इस श्रुति माता की करुणा दृष्टि है, अनुकंपा है, उनकी कृपा दृष्टि है कि हमें इस प्रकार से उपासना वो दर्शा रही है, उपासना का उपदेश कर रही है। उपासना उपदेष्टा इयम, इयम उपासना, उपासना स्त्रीलिंग है, इयम उपासना उपदेष्ट, उपदेष्टा माने उनका उपदेश किया गया। तो ये अनेक प्रकार की उपासना जो शास्त्र में दर्शाई है, वो तो श्रुति माता की अनुकंपया। श्रुति माता दयालु है, करुणामयी है, और इसलिए हमें ये अनेक प्रकार की उपासना दर्शा रही है। लेकिन वो उपासना भी उपासना के अर्थ में नहीं है। उपासना की जो अनेकता है वो अधिकारी भेद से उनकी अनेकता है। तो वो अधिकारी किन प्रकार के होते हैं? हीन अधिकारी मानी निकृष्ट अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और उत्कृष्ट श्रेष्ठ अधिकारी है। तो उनकी दृष्टि से ये अनेक प्रकार की उपासना के उपदेश किया गया है। ये कारिका होगी। अब सुन, कार्य ब्रह्म उपासकाः हीन दृष्टयः, कारण ब्रह्म उपासकाः मध्यम दृष्टयः, अद्वितीय ब्रह्म दर्शनशीला तो उत्तम दृष्टयः। 3 प्रकार की दृष्टि जो है हमें दर्शाएगी। तो हीन दृष्टि क्या है? कार्य उपासक जो है, कार्य की उपासना करना, ये हीन दृष्टि है। कार्य मानी ये जगत, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ये जो ध्यान आदि जो है ना, आजकल जो ये ध्यान आदि चल रहा है, उससे शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। उससे ब्रह्म ज्ञान से, आत्म तत्व से भी कोई संबंध नहीं है। आजकल के जितने भी ध्यान, उसे आत्म तत्व से क्या संबंध है? कोई नहीं है। देखो, इसलिए मैं पहले से कहती आई, जो संसारी लोग हैं ये जगत में खटपट करते रहते हैं। ये जगत को ठीक करने में, ये संसार को ठीक करना है, पुत्र को ठीक करना है, व्यवसाय को ठीक करना है, देश को ठीक कर, ये संसार में ही खटपट करते रहते हैं। जो योगी लोग हैं वो अपने मन से खटपट करते रहते हैं। ये जितने भी ध्यान करवाने वाले हैं वो क्या कराते हैं? शांति की अनुभूति करो। ये सब मन का खटपट करते रहते हैं। शरीर ऐसा होना चाहिए, मन ऐसा होना चाहिए, इंद्रिय ऐसी होने। अब उपाधि का चिंतन कर रहे हैं, देहादि संघात का चिंतन कर रहे हैं। अब समझ, तो आपकी बुद्धि तो अभी भी देह में ही पड़ी हुई है।
जो ध्यान करवा रहे हैं या तो मन के ध्यान कर रहे हैं। और आजकल आप देखिए, गूगल में देखिए, यूट्यूब पर देखिए, म्यूजिक मेडिटेशन प्रत्येक दिन एक नया निकलता है। विशेष प्रकार के संगीत का वो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर बोलते हैं ये म्यूजिक जो है, म्यूजिक आप सुनिए, आपको शांति की अनुभूति होगी। मॉर्निंग म्यूजिक मेडिटेशन, स्लीप म्यूजिक मेडिटेशन, क्या चल रहा है? अभी कोई मेरे पास आया था, बोला स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती है। यूट्यूब पर वो एक म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक मैं रख देता हूं, मैं आनंद से सो जाता हूं। प्रातः काल उठ के भी ये एक स्पेशल मॉर्निंग मेडिटेशन म्यूजिक है, वो मैं रख देता हूं, मन मेरा प्रसन्न रहता है। अब देखिए उनका ट्यून ही बदल जाता है। स्वामी जी इतना आनंद रहता है। ये म्यूजिक मेडिटेशन पूरा यूट्यूब उससे भरा हुआ है, आप देख लेना, म्यूजिक मेडिटेशन। उनमें भी फिर प्रकार होते हैं, सोने के लिए, जागने के लिए, शांति के लिए, आनंद की अनुभूति। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? क्या है? अब ध्यान करिए, आपका मन शांत हो जाएगा। फिर क्या? पहले विक्षिप्त मन से आप भोग करते थे, अब शांत मन से आप भोग करेंगे। ये क्या है? कोई शास्त्रोक्त तो उपासना है ही नहीं। इसलिए मैंने आगे आपको कहा कि आप छांदोग्य उपनिषद के पहले 5 अध्याय देखिए, अनेक प्रकार की उपासना है। तो कोई एक मुझे कह रहा था, स्वामी जी ये उपासना का क्या, ये क्यों करते हैं? उसका कोई रेलेवेंट नहीं है। अब रेलेवेंट माने प्रसंगोचित, वो कोई प्रसंगोचित है ही नहीं स्वामी जी, वो तो पुरान काल में ये ऐसे ऐसे कल्पना करवा देते। अभी क्या है? अभी भी वो ही है। समझ में? अगर आप सोचते हैं कि शास्त्र में जो उपासनाएं दर्शाई है वो प्राचीन हो गई है, वो कुछ प्रकार से हमारे प्रसंगोचित नहीं है, नहीं, वो है, अभी भी वही है। इतनी सारी उपासनाएं क्यों है? उनके एक विशेष प्रयोजन है उनका, लेकिन वो भेद सिद्धि के लिए नहीं है, वो अनेकता की सिद्धि के लिए नहीं है। अब देखो भगवत गीता में पूरा एक अध्याय जो है, 6ठा अध्याय जो है, उसी में है ध्यान योग। लेकिन वहां भी ध्यान नहीं है, निधिध्यासन, आत्मचिंतन है। आत्मसंस्थम मनकृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। जिस कारण से आपका मन आत्मा से अन्य स्थान पर चला गया है, वहां से उनको वापस लाइए। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया। धृति युक्त जो बुद्धि है, उससे आप धीरे धीरे मन को ये आत्मा में स्थित करो। अब समझ। तो ये जितने भी आधुनिक ये ध्यान के संप्रदाय जो है, उससे ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और
वो ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान के लिए किसी भी प्रकार से उपाय नहीं बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से वो सहाय रूप नहीं होते हैं। देखो मेरी बात आपको विरोध लगेगी, लेकिन विरोध की बात नहीं है, शास्त्रोक्त बात है। तो ये आजकल के जो नए संप्रदाय है उनकी तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन शास्त्र में जो हमें ये उपासना के लिए जो दृष्टि दर्शाई है वो 3 प्रकार की दृष्टि है। कार्य ब्रह्म की जो उपासना जो है, ये जो दृष्ट जगत की जो हम उपासना करते हैं उसे हीन दृष्टि कहते। देखो मैं नहीं कह रही हूं, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अधिकारी भेद से ये 3 प्रकार की दृष्टि है उपासना है। उपदेष्टा इयम उपासना। तो कार्य ब्रह्म की जो उपासना करने वाले हैं वो हीन दृष्टि है, माने कि वो हीन दृष्टि वाला है। कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं वो मध्यम दृष्टि है, और एक अद्वितीय ब्रह्म दर्शनशील जो है, जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व की उपासना करने वाले हैं वो उत्तम दृष्टय है, उनकी दृष्टि उत्पन्न है, उत्तम है। अब देखो, एवं एतेषु त्रिविधेषु मध्ये तेषां बन्धानां मध्यमानां च उत्तम दृष्टि प्रवेशार्थं दयालुना वेदेन उपासना उपदिष्ट अनुकंपया। ये वेद माता की अनुकंपा है, कृपा है, कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर। अब देखो कि जिस प्रकार का हमारा अधिकारित्व है उसी प्रकार से हमें उपासना दर्शाते हैं। जिसकी हीन दृष्टि है, जो निकृष्ट अधिकारी है, उनके लिए कार्य ब्रह्म की उपासना है। जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए कारण ब्रह्म की उपासना है, और जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए अद्वितीय ब्रह्म की उपासना है। एवं इस प्रकार से त्रिविधेषु 3 प्रकार के अधिकारी हैं, और 3 प्रकार के अधिकारी के लिए 3 प्रकार की उपासनाएं दर्शाई है श्रुति माता के द्वारा, और ये श्रुति माता की अनुकंपा है, कृपा है हमारे लिए। तो इस प्रकार से ये कारिका हुई। कल हम भाष्य देखेंगे।